शरद त्रिवेदी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। पहले अभी हादसा हुआ था 2 मंगलवार को पिछले, तब वो अलीगढ़ हाथरस गए, अब आए यहाँ उन्होंने शहीद अंशुमान के परिवार से मुलाकात की। आपने वो साउंड बाइट भी सुनी होगी, जिस तरीके से अग्निवीर वाली बात उन्होंने कही और कहा कि भरोसा दिया है कि राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर योजना खत्म करेंगे हम। दरअसल चिंता सता रही है क्या, जो राहुल गांधी अब लगातार सक्रिय हो रहे हैं? देखिए पुष्कर जी, उत्तर प्रदेश में करीब 44 करोड़ टूरिस्ट आए थे। और राहुल जी भी, क्योंकि वो युवा हैं, तो उनको तो कम से कम उत्तर प्रदेश आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है उनको देखना चाहिए आके। तो वो बहुत अच्छा ही बात है, वो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन उनको, क्योंकि अभी देखिए हाल में जो है उनको लगा कि नहीं साहब, वो जैसे काठ की हांडी एक बार चढ़ जाती है तो लगता है कि बार बार चढ़ेगी। पिछले 10 साल में क्या नतीजा निकला है वो सब लोग जानते हैं। जो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी अमेठी में खुद नहीं आए थे, वो वहां से, और उसके बाद जनता ने भी उनको रवाना कर दिया, वो वायनाड चले गए। वायनाड में उनको गड़बड़ लगा तो फिर वो उत्तर प्रदेश आ गए, रायबरेली आ गए। तो ये जो टूरिज्म है ये बहुत अच्छी बात है, इनको आना चाहिए उत्तर प्रदेश में। हम सब लोग स्वागत करते हैं उनका। लेकिन ये है कि अगर ये, मुझे लग रहा है कि अलीगढ़ या जो हाथरस का किस्सा ना हुआ होता तो शायद वो इतनी जल्दी नहीं आते, क्योंकि उनको तो इसी तरह की चीज़ों को देखना है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये उत्तर प्रदेश में वो देखने आ रहे हैं तो कम से कम उनको, जो 55 लोग मारे गए थे शराब पी के तमिलनाडु में, वहां जाते। जिस तरह बेलगावी में, कर्नाटक में जिस तरह हत्या और बलात्कार हुआ है, वहां जाना चाहिए था। जिस तरह बंगाल में संदेश खाली में कभी वो नहीं गए, तो उनको सब जगह जाना चाहिए। लेकिन अगर उनको उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि नहीं साहब उनका कुछ विकास हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश तो वैसे ही विकास की भूमि है। वहां तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का विकास का कार्य हुआ है पिछले पिछले करीब 8 साल में। आपने 2 बातें कही, तो पहले आपसे ही समझ लें। आप कह रहे हैं वो एज ए टूरिस्ट आप उनको ले रहे हैं। 44 करोड़ टूरिस्ट जो आए पूरे उत्तर प्रदेश में, वो टूरिस्ट आपके हिसाब से रहे। लेकिन आपने कहा कि वो वायनाड भाग गए, रायबरेली भाग गए। रायबरेली ने 3,90,000 से जिता के भेजा और 3,67,000 से जिता के भेजा वायनाड ने। तो इतने हल्के में अगर लेंगे तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ समाजवादी पार्टी और ये आए हैं, उससे, और जो आप उसको काट की हांडी कहें तो ठीक है, लेकिन हम मानते हैं कि हो सकता है एक बार काट की हांडी चढ़ी हो। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में झटका मिला है बीजेपी को, उस हल्के तरीके से तो राहुल गांधी को लेके, मतलब मुझे नहीं लगता कि 27 बहुत या उपचुनाव ही देख लें। पुष्कर जी, मुझे नहीं लग रहा है कि झटका किसको लगा और किस चीज का लगा है। आप देखिएगा, अगर 545 सीटों के हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को 6% नंबर मिले। इनकी जो 36 सीटें हैं वो 545 का 6% होता है। और कांग्रेस के 99 सीटें, उनको 545 के अगर शरद जी, अनुपात में देखें तो वो बनता शरद है जी, करीब 18%। तो शरद जी, जिनके शरद जी, पासिंग से एक मेरी बात सुनिए। बटे मैं, 3 नंबर मिले, उत्तर जिनके प्रदेश पासिंग से उत्तराखंड 8 का नंबर चैनल मिले, है, तो वो तो जीत गए उसमें, हैं। और आप भी प्रवक्ता बीजेपी पार्टी के हैं, तो उत्तर प्रदेश की ही यूनिट के हैं शायद। हम लोग उत्तर प्रदेश तक सीमित रहे। मैं फिर उतना कहाँ 545 का, अब एक महीना हो गया, 4 जून से 4 जुलाई बीत गई, अब 9 जुलाई आ गई, 35 दिन हो गए। कहाँ उस पर, अगर उस पर चर्चा करनी है तो फिर मुझे और लोगों को भी यही बताना होगा। अगर आपको लगता है ये झटका नहीं लगा है बीजेपी को, तो बहुत खुशी की बात है। और उससे ज्यादा खुशी की बात है कि जो बीएल संतोष 2 दिन बैठक करके गए और दलित मंत्रियों से पूछा कि आपके आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्यों नहीं दलित वोट मिला, आप कहां रह गए,
क्यों नहीं नैरेटिव तोड़ पाए कि संविधान बदल देंगे? अगर आपको लगता है कि ये बेईमानी है कि समाजवादी पार्टी 37 सीटें नहीं जीती है, वो 6% है, तो मुबारक है आपको। पुष्कर जी देखिए, हमारे जो नेता हैं वो फर्स्ट डिवीजन आते थे, तो अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आए तो हम उसको समझते हैं कि साहब हमने अब जो हमें मिलना चाहिए था या जो हम हासिल करने की हमें कैपेबिलिटी थी वो हम नहीं कर सके, तो हम इसको बिल्कुल मानते हैं। लेकिन जो जो जीत के आए हैं उनको एकदम से लग रहा है कि जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं, कांग्रेस का क्या हश्र हुआ था असेंबली में वो सब जानते हैं। 17 सीटों पर चुनाव लड़े जिनमें 6 जीते, तो 1/3 तो इनकी, अगर उत्तर प्रदेश को ही देखा जाए तो 1/3 इनका विक्ट्री मार्जिन रहा है। तो ये, अगर ये इस गफलत में है कि नहीं साहब वो एक बार जो है ऐसा मतलब बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा है तो जग जीत लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसी गफलत में रहे तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। कुंवर सिंह निषाद, शरद जी का कहना है बिल्ली के भाग से छींका टूट गया है, और जहां असेंबली में आप 2% के आसपास रह गए थे पूरी यूपी में, और सीटें भी 2 ही आई थी, एक रामपुर खास और एक फरेंदा। तो इस तरीके से जो एग्रेशन दिखा रहे हैं राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, रायबरेली में मिले और मुद्दे उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं खुश होने की जरूरत नहीं है, जनता ने आपको विपक्ष के ही लिए चुना है और उत्तर प्रदेश में आप एक टूरिस्ट से ज्यादा नहीं। पुष्कर जी, पहले तो मैं आपको और पूरे पैनल को नमस्कार करता हूं। शरद जी ने जो बात कही है, शरद जी सत्ताधारी दल के नेता हैं और बड़ी गंभीरता पूर्वक उन्होंने ये बात रखी है कि राहुल गांधी जी टूरिस्ट हैं। असल में यह इनका एक अहंकार है। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता में काबिज हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर एक अहंकार आया है। वो नेता प्रतिपक्ष को एक टूरिस्ट कह रहे हैं, और वो टूरिस्ट कहने के पीछे वजह यह है कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो गरीब मजदूर किसानों की आवाज उठाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है उसको उजागर करने का काम करते हैं। अभी हाथरस की घटना हुई, आना चाहिए था मोदी जी को, लेकिन मोदी जी नहीं आए। राहुल गांधी जी पीड़ितों के पास गए, उन जो मृतक थे उन परिवारों के लिए गए और सरकार से मांग की कि भाई मुआवजा मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर जो नीट पेपर परीक्षा का जो मामला था, जो लीक कर दिया, जो सर्वविदित है, उसको उठाने का काम किया। महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तो आदत है, उनको तो चाहिए कि भाई आप इन सारी चीजों को छोड़ के केवल हिंदू मुसलमान की डिबेट पर बात करिए, उससे इतर न जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा यह दिक्कत वाली बात है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, 2027 का चुनाव नजदीक है। राहुल गांधी जी आते रहेंगे, जनता की समस्याएं उठाते रहेंगे, गरीब मजदूर किसानों की समस्याएं उठाते रहेंगे। अभी ये बहुत कम हमारा आंकड़ा दिखा रहे थे कि भाई आपको शरद जी मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में हमारी 1 सीट थी लोकसभा की, 1 से बढ़कर हम 6 पर पहुंचे। और चिंता ना करिए, जिस प्रकार यदि आपका अहंकार इसी प्रकार बना रहेगा तो निश्चित रूप से हम एक दिन 60 पर भी पहुंचेंगे और जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। यह जो लड़ाई है वो एक दिन की लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है। अभी मौका हमको मिला है संसद में एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमको मिली है, उसको बखूबी हम निभाएंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। जनता की समस्याओं के जो पीड़ित समाज है उनकी समस्याओं को उठाएंगे, उसमें कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं है। कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं शिवाजी सरकार। मैं आपके पास आऊंगा। पहले एक जो मैं शरद जी की बात को वो पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिकल बयान दिया है। राहुल गांधी का जो एक स्टाइल देखा है, 20 साल का उनका कैरियर हो गया है, लेकिन जिस तरीके से वो गोल पोस्ट चेंज करते जाते हैं ना, वो किसी एक चीज के पीछे पड़े रहते हैं। कभी जाति जनगणना की बात करेंगे तो जाति जनगणना की बात। हो सकता है अभी कांग्रेस के प्रवक्ता वो मुझे कहें कि आप भाजपा वाली भाषा बोल रहे हैं,
लेकिन इन टोटलिटी देखेंगे ना, अब जब हार गए थे तो फिर यूपी के बहुत छूते छूते भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा निकली। दोनों यात्राओं में यूपी बहुत ज्यादा जिले नहीं कवर किए पहले। भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में आए जब हो गया कि अखिलेश इंडी गठबंधन में आ गए, तो ये हिच या राहुल की ये इमेज टूटने में टाइम अब वो खत्म हो गया। बीजेपी ज्यादा समझ रही है उसको कि अभी भी वो उसी इमेज से है, क्योंकि अब आपने उनका एज ए एलओपी भी एक भाषण सुना होगा और एक्टिवनेस देखी होगी। तो आप कैसे इनको देखते हैं राहुल गांधी की आगे की सियासत? फिर मैं आऊंगा कि यूपी में वो क्या बदल सकते हैं और कितनी मेहनत करनी है। नहीं, देखिए, एक चीज है, राहुल गांधी का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपने जो कहा पहले की बातें वो सही है, उस तरह की रही है, पर पिछली जो 2 यात्राएं उन्हें सारे भारत में किया है, और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि उनकी समझ, उनका जो अप्रोच, उनका जो एक्शन, उनके जो बात करने के तरीके, ये सब में एक चेंज आया है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान सरकार के जितनी भी बातें हैं हर जगह पे, हर राज्य में उनको उठाया है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने किसी बात को उस तरह से नहीं उठाया है, या हर राज्य की जो बातें हैं, महाराष्ट्र गए तो वहां की बात थी, आंध्रा में गए तो वहां की बात थी, कर्नाटक में गए तो वहां की बात थी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें, और उन जगहों पे जिस तरह के उनके यात्रा के बाद का प्रभाव रहा, वो भी हमें देखने को मिला, जो सियासी प्रभाव रहा। उन राज्यों में कांग्रेस के परफॉर्मेंस डेफिनेटली पहले से बहुत बेहतर हुए। यूपी को अगर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ भी दें, इन सारी जगहों पे काफी अच्छा प्रभाव हुआ। नॉर्थ ईस्ट में अगर चले जाए, मणिपुर में उनकी यात्रा का जो है 2 सीटें उनको मिली। मेघालय का जो है उसका भी असर पॉजिटिव रहा। नागालैंड में जो सालों से कांग्रेस वहां नहीं जीत पाई थी, नागालैंड भी कांग्रेस के एमपी जो है वहां से जीत कर आए। तो ये कहना कि ये जो कुछ कांग्रेस कर रही है वो कोई खेल है और मजाक हो रहा है, मैं पॉलिटिकली मैं ये नहीं समझता हूँ। पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कांग्रेस जब समझ रही है कि उनको जो है जमीन की लड़ाई लड़नी है, और उस जमीन की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी उसमें राहुल गांधी अगर बार बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, अगर हाथरस जा रहे हैं या रायबरेली आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये दिखाता है कि वो जो इश्यूज हैं उसके तरफ कांग्रेस जो है चौकन्नी, और चौकन्नी होने के साथ साथ वो इश्यूज को उठा रहे हैं, चाहे अग्निवीर का हो, चाहे हाथरस के जो स्टैम्पेड है। हाथरस की स्टैम्पेड में सबसे बड़ी चीज जो है, अगर आप देखें, जो संगठन है उन्होंने क्या किया वो अपनी जगह है, पर उसमें जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेल्योर है वो साफ साफ दिखता है। वहां पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि इस तरह की अगर घटना घटती है जहां 80,000 के जगह 1.25 लाख 1.5 लाख आदमी आ जाए, और उसको इंतजाम करने के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं। ये अगले राउंड में आता, मैं पूछता शरद जी से, इसीलिए उसमें मेरी स्टोरी में वो बाइट थी कि उन्होंने योगी जी से कहा है कि लोगों की मदद, पीड़ित परिवारों की मदद ज्यादा से ज्यादा करें। आप ये मानते हैं कि राहुल ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं, लेकिन यूपी में बहुत राजनीति है